हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का, कक्षा 10वीं का 4.1 का 2 नंबर का 4 नंबर। इन्हें शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ जगह नहीं है जिससे पे यहाँ क्वेश्चन उतारे हैं और अगले चैप्टर में सॉल्यूशन किया। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से यानी कि एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर तय करती है तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए शुरू करते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा वो नहीं बताया है, उसमें बताया कि 480 किलोमीटर समान चाल से और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने से। और कितना किलोमीटर चाल चल रहा है वो नहीं बताया, वो ज्ञात करना है हमें। निर्धारित दूरी यह बता दिए पहले 480 किलोमीटर निर्धारित समय था। दूरी समय नहीं, दूरी था, इतना तय करना है। तो रेलगाड़ी को 460 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय 480/x घंटे, यानी कि ये 480 किलोमीटर तय करना है और x किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटे। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, जानते ही हैं। सॉरी बच्चे, यहाँ 480 किलोमीटर यहाँ 460 हो गया था। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में पहले लगने वाला समय, ये दूरी हुआ, ये घंटा हुआ, ये समय बराबर दूरी बट्टे चाल। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तब रेलगाड़ी की चाल, यह चाल थी, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय 480 बट्टे x माइनस 8 घंटे इतना। प्रश्न अनुसार 480/4 x माइनस 8, 480/x 3 घंटा अधिक समय लगता है। ये 3 घंटा अधिक समय लग रहा, ठीक। 480x माइनस 480 इंटू x माइनस 8, ये चाल है, समय है। x इंटू एक्स माइनस 8 और 3 घंटे लेट। धाराओं का LCM लेकर सरल करने से, धाराओं का समीकरण LCM लेने से, ठीक है। इसका LCM निकालें। 480x माइनस 480 प्लस 3840 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x, दोनों करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया। और 3840 ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या
यहाँ का एलसीएम निकालें इतना हुआ, तो 3840 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 3840 वज्र गुणन से, ठीक, वज्र गुणन से 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0 पक्षांतर करने से। अब यहाँ देखो कॉमन लेंगे हम। कॉमन लेने में क्या है, इसमें x अभी नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x नहीं, तो x कॉमन नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, देखो किससे क्या कट रहा है, देखो 3 एकम 3, 8 तिया 24, 3 से 8 24 कट रहा। फिर 128 से 3 से 128 बार में 3840 कट रहा है, कॉमन आ रहा। जैसे देख लो 8 तिया 24 को 4 हासिल रहा, 2 तिया 6, 2 8, 3 एकम 3 से 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 3 कॉमन ले लिए। एक्स स्क्वायर बचा, इसमें 8x बचा माइनस 1280 इंटू इज इक्वल टू 0। 3 सार्वो लेने पर यानी कॉमन लेने पर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बचा माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग दिया दोनों पक्षों में, ठीक। अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। थैंक्स। आंसर दैट्स सॉल्व।